तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG हेक्टर टॉमहॉक और ये इसका PHEV अवतार है जो कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि इसमें ना आपको पेट्रोल की फ्लेक्सिबिलिटी और EV का मज़ा आ जाता है। क्योंकि कहीं पर भी आपको ना EV की रेंज की चिंता नहीं होगी, आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल डाल के चलाओ। इसको अगर EV की मदद से आप चार्ज करके चलाने के विचार में है तो ये भी काम हो जाएगा। तो जो PHEV आपने इंटरनेशनली सुना था ना, फाइनली आज इंडिया में MG मोटर इंडिया के द्वारा लॉन्च हो गया है, जो कि मास मार्केट सेगमेंट में वो है। इस कंपटीशन की जो डीजल SUVs है ना, उसी प्राइसिंग के साथ इस गाड़ी को उतारा गया है। इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी नवंबर 2026 में, यानी कि जो फेस्टिव सीजन है भाई इस गाड़ी के वेलकम के लिए तैयार है। शुरुआत करूंगा इसकी की फॉब से, इसके डिज़ाइन से, और ये जो नए नए कलर ऑप्शन है, जो शेडो गोल्ड कलर ऑप्शन है, और क्या फीचर फंक्शन है, किस तरीके से EV और PHEV में हेक्टर टॉमहॉक आपको नए नए फीचर दिखा रही है, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करता हूँ इसकी की फॉब से। तो ऐसी कुछ नई सी की फॉब मिलेगी जिसमें कुछ एक रोमबस टाइप डिज़ाइन दिया गया है, लॉक ऑन लॉक फंक्शन है, रिमोटली जो इसका पावर टेल गेट है ये एक्सेस हो जाएगा। MG का शानदार सा लोगो और ये स्टील यहाँ पर आपको बेजल मिल जाती है। शुरू करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा है इसका फ्रंट का डिज़ाइन, हल्का सा मासाराती की आपको थीम आ रही होगी, एक यूरोपियन प्रीमियम कार्स वाली फील ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा कर्वी और एक फ्लोइंग सा डिज़ाइन रखा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गाड़ी की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, 1850 mm इसकी चौड़ाई है। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ये है 4745 mm की, जिससे ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन और वैसी जो गाड़ी है ना, मतलब एक C सेगमेंट की जो बड़ी साइज़ की गाड़ियाँ होती है उनको कॉम्पीट करती है। एक तरीके से जो टोयोटा फॉर्च्यूनर तक अपना साइज़ दिखा रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में अगर गाड़ी के साइड में पूरा हेडलैम्प सेक्शन को देखें तो काफ़ी बढ़िया रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया है। ये नए सिग्नेचर यहाँ पर DRL आए हैं, जो कि इसके रियर में जो टेल लैम्प है वहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं। अगर आप देखें इसके यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप को काफ़ी प्यारा लगता है। कुछ DRL फंक्शन आप अगर इसकी ओर देखें तो अभी तो वर्क शायद ये नहीं करेगा, तो ये इसके जो मल्टी फंक्शन आपको टर्न सिग्नल और DRLs है वो देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर एक एडैम दिया गया फ्रंट से, गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है। प्राइसिंग इसकी 21.79 लाख रुपीज़ इसके बैटरी एज अ सर्विस की तरह आपको देनी होगी, लेकिन आप चाहते हैं मेरी पूरी बैटरी के साथ इसकी प्राइसिंग दे के घर लाऊँ तो उसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा, जो कि थोड़ी ही ज़्यादा है इससे। और इसमें 2 मॉडल मिलेंगे, ये इसका टॉप मॉडल है, लोअर मॉडल की प्राइस क्या है वो अभी देखेंगे। बाकी इल्यूमिनेटेड MG का लोगो है, फ्रंट में देखें तो 360 कैमरा, कुछ पियानो एलिमेंट्स और कुछ जो क्रोम हाइलाइट्स है ना वो दिखेगी। थोड़ा नीचे आगे देखेंगे जो गन मेटल फिनिशेस है, और ऑल टोटल फ्रंट से गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इसकी प्राइसिंग, फीचर, फंक्शन, इंटीरियर, कलर ऑप्शन, सारी चीज़ों को जानना। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, इस गाड़ी के अंदर आती है 52 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि 52 लीटर पेट्रोल ये अपने अंदर ले सकती है। और जो कंपनी क्लेम कर रही है ये कर रही है 1100 किलोमीटर की रेंज। तो अगर आप वैसे भी देखें ना तो 20+ kmpl का माइलेज पेट्रोल में कह रहे हैं, और मैक्सिमम 25 kmpl के आसपास का जो माइलेज है ना ये गाड़ी आपको दिखा रही है ऑन इंडिकेशन। तो समझ सकते हैं कि 22 से लेके 24 का जो माइलेज है ना, ये कंपनी का एक तरीके से प्लानिंग है इस गाड़ी के साथ। तो उसी के साथ आप सारी चीज़ें समझिएगा, क्या प्राइसिंग, फीचर, फंक्शन हम आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसके 2 वेरिएंट आने वाले हैं। जो ये वेरिएंट है ये इसका टॉप मॉडल है, इसका नाम है एसेंस। जो इससे नीचे मॉडल होगा उसका नाम है एक्सक्लूसिव है बेस मॉडल, स्टार्टिंग मॉडल। और जो एसेंस है ये है टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम जो आपके सामने है। प्राइसिंग की बात की जाए 21.79 लाख रुपीज़ ये इसकी लॉन्चिंग प्राइस है विद बैटरी एज अ सर्विस, जहां पर किलोमीटर के 3 रुपये 20 पैसा आप पे करेंगे। और वहीं अगर इस गाड़ी को आप पूरी बैटरी के साथ लेना चाहते हैं, जो कि है 20.5 kWh की, यहाँ पर प्राइसिंग है 25.69 लाख रुपीज़। और विदाउट बैटरी प्राइसिंग है बैटरी एज अ सर्विस 21.79 लाख रुपीज़। तो यही 4-5 लाख रुपए का अंतर आएगा अगर आप बैटरी के साथ आते हैं। वहीं अगर आप एसेंस की बात करें तो विद बैटरी प्राइस है 21.79 लाख रुपीज़, और विदाउट बैटरी एज अ सर्विस है 23.89 लाख रुपीज़। तो वही 4 लाख रुपए के आसपास की अंतिम है बैटरी को लेके। अब समझते हैं ये जो एसेंस मॉडल है क्या दे रहा है। फ्रंट लुक से आपने देख लिया गाड़ी को कि एक थोड़ा सा जो गजब सा लुक होता है ना, हम पसंद कर रहे हैं। होंडा ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करा, और MG भी वही कुछ एक यूरोपियन और एक थोड़ा सा ना कर्वी सा डिज़ाइन लेके आई है। काफ़ी प्यारा लगता है और काफ़ी क्यूट लगता है। हेडलाइट आपने देख लिए, फ्रंट में जो है शेडो गोल्ड कलर ऑप्शन आपके सामने है। इसमें एक और कलर ऑप्शन आएगा अरोरा सिल्वर कलर ऑप्शन, उसके साथ ही सेलेडियन ब्लू का भी ऑप्शन है, पर्ल वाइट का भी ऑप्शन है, और जो ग्रीन का ऑप्शन है वो भी है, और स्टारी ब्लैक जाना पहचाना वो भी ऑप्शन है। कलर ऑप्शन जिसको कॉम्बिनेशन में चाहिए वहाँ पर ग्रीन और वाइट का आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं इसके डायमेंशन और फीचर्स को। तो डायमेंशन में गाड़ी बड़ी है, एक C सेगमेंट की गाड़ी है, जैसे स्कॉर्पियो एन और वो सारा सेगमेंट है ना वैसी है। लेंथ है इसकी 4745 mm, और विड्थ यहाँ पर है 1850 mm, जो कि सेम है EV PHEV सब में एक सी। उसके साथ ही गाड़ी की जो आपको हाइट मिल रही है ये है 1770 mm, तो इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। और उसके साथ ही अगर इसका व्हील बेस देखें काफ़ी शानदार
2810 mm का इसका पूरा व्हील बेस आता है, जो कि 85% यूटिलाइज हो रहा है कैबिन स्पेस में। तो फ्रंट देख लिया, साइड देख लिया, और फ्रंट से ना गाड़ी में ठीक ठाक काम किया गया। बाकी देख लो एक बार अलॉय है उसके डिज़ाइन को, तो सिक्योर ड्राइव के टायर दिए गए 225/55 R18 का टायर है, 18 इंचेस का। फ्रंट में काफ़ी प्यारे से डुअल टोन मशीन कट फिनिश में अलॉय डाले गए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है और काफ़ी दमदार भी है। तो थोड़ा बहुत अगर उछल कूद आप ज़्यादा करते हैं तो गाड़ी संभाल जाती है। बाकी ये देख लिया आपने क्लैडिंग और वो सारी चीज़ें। गाड़ी की हाइट काफ़ी सही सी है। ये रूफ रेल आप देखेंगे, एक पैनोरामिक सनरूफ वहाँ मेंशन की गई है, और साथ में ही अगर आप ये चीज़ें देखें तो ये हाईलाइट डालेंगे, जिससे गाड़ी बढ़िया लगती है। अब आएंगे आप इस गाड़ी के सबसे ज़्यादा जो काम के फंक्शन फीचर है, तो ये PHEV गाड़ी है, तो ये आपको 52 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे ये गाड़ी 1100 किलोमीटर चल सकती है। और यहाँ पर आप आएंगे तो इस ओर आया गया है इसका इलेक्ट्रिक चार्जिंग पोर्ट, जो चार्ज करेगा इसकी 21.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक को, यानी कि 20.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जिसमें ये गाड़ी 115 किलोमीटर चल सकती है। बना के देती है 148 किलोवाट की पावर, जो कि 200 हॉर्स पावर है, और उतना ही आपको एक चलाने का जो आनंद है ना, वो यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अगर आप देखें चार्जिंग पोर्ट को, तो ऐसा कुछ चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। तो ये तो बाहर से दिखने वाली चीज़ है ना, जो अंदर टेक्निकली काम करता है वो क्या चीज़ है। तो बैटरी सबसे पहले देखो, तो बैटरी यहाँ पर ऑफर की गई है 21.5 किलोवाट आवर की, 20.5 किलोवाट आवर की। ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये सारे CCS2 रहेंगे, यानी कि भारत में कहीं भी जो चार्जिंग गन अवेलेबल है ये वहाँ सपोर्ट होने वाला है। उसके साथ ही इसमें एक पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसमें वही 40% का टैक्स लगेगा, जिससे गाड़ी थोड़ी महंगी जा रही है, तो वो पॉइंट रहने वाला है। तो ये जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है ये एटकिंसन साइकिल पे काम करता है, और ये बना के देता है 75 किलोवाट की पावर, जो कि होता है 100 हॉर्स पावर, और बनाता है 5800 RPM पे, और साथ में 125 Nm का टॉर्क है, जो बनाएगा 4600 RPM से लेके 5000 RPM के बीच, जो कि एक जानी पहचानी सी पावर वैल्यू है एक 1500 सीसी के एटकिंसन पेट्रोल इंजन के अंदर, जो आपने ग्रैंड विटारा और उन सब गाड़ियों में भी देखा है ना। M15 इंजन आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, लेकिन कहानी यहाँ पर आती है जो इसके अंदर हाइब्रिड की इलेक्ट्रिक मोटर है वो जो गेम करती है। ये एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यहाँ दिखाई गई है, जो बना रही है अपने में 148 किलोवाट की पावर और 237 Nm का टॉर्क। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, उसके अंदर असली जो जादू है ना वो रहने वाला है। और ओवरऑल जो पावर का जो फील बनाया गया ना, जो मैंने बताया 148 किलोवाट और 237 Nm का टॉर्क, ये सीधे सीधे हाइब्रिड पावर ट्रेन की बात कर दी है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ऑल टुगेदर जब आप उसको एक तरीके से सीरीज हाइब्रिड में यूज़ करेंगे, या फिर पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम की तरह यूज़ करेंगे, या फिर प्योर EV मोड में यूज़ करेंगे, तो उस सेंस में ना जाके सिंपली बता दिया गया है, जिसमें टोटल हाइब्रिड की जो पावर है ये है 148 किलोवाट की और 237 Nm का टॉर्क। वहीं अगर इसके EV अवतार में जाओगे तो ये है 150 किलोवाट की पावर और 310 Nm का टॉर्क। तो थोड़ा अंतर है EV और इसमें, इसकी पावर और टॉर्क थोड़ी EV से कम है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। कहीं भी तेल जलाओ, कहीं भी पेट्रोल के छोड़ के आप EV के साथ घर में अगर चलना चाहते हो वो ऑप्शन है। बाकी थोड़ा चार्जिंग को देख ले तो 0 to 100 की जो चार्जिंग है, ये गाड़ी जो नॉर्मल इसके साथ चार्जर मिलेगा 3.3 किलोवाट का, उसकी मदद से ये चल जाएगी। कितना चल जाएगी भाई? चलेगी तो 115 किलोमीटर प्योर EV मोड में, लेकिन यहाँ पर 7.5 घंटा लेने वाली है इस चार्जर के साथ। वहीं अगर नॉर्मल अभी इसमें रखा नहीं है, आगे की ओर रखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और इसका साइज़ ना सेम है, जो आपने ZS के अंदर देखा है वैसा ही कुछ चार्जर यहाँ पर मिलेगा। और वैसे नॉर्मली ZS के साथ अगर इस चीज़ को देखें, जिसमें 50 किलोवाट आवर के आसपास की बैटरी मिलती है, उसको लग जाते हैं 17 से 18 घंटे। इसको लग रहे हैं 7.5 घंटे, क्योंकि 20 किलोवाट की ही यहाँ पर आपको पर आवर की बैटरी मिलती है। और अगर इसके फास्ट चार्जर की बात करें, जो कि 25 किलोवाट का जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें ये ले रहा है 30 to 80% DC फास्ट चार्जिंग में 35 मिनट। और EV रेंज की बात करें तो 115 किलोमीटर है, और फुल रेंज में ये गाड़ी EV और पेट्रोल भर भर के जब आप चलाओगे तब बन के देती है 1100 किलोमीटर की रेंज, जो कि एक डीजल SUV के बराबर है। तो डीजल का भाई जो दौर है ना, उसको मिस करना बड़ा मुश्किल है। बाकी यही है समझाने के लिए। आप चलते हैं फिर अंदर और अपनी आंखों से जो दिख रहा है ना वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप भी अभी अंदर खुद घूम गए थे, कि अंदर जो इंटीरियर थीम है ये थोड़ा सा एक मोरक्कन ब्राउन थीम, जो थोड़ा सा ना एक कॉफ़ी टैन फिनिश, बिल्कुल एक भाई चॉकलेटी, एक डार्क फॉरेस्ट वाली चॉकलेटी थीम है ना, वो बना के दी गई है। और आगे का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, ऊपर एक पैनोरामिक सनरूफ आपको नोटिस हो जाएगी, जो बीच में 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, या ये जो सीटिंग लेआउट है ये आप नोटिस करेंगे इस तरीके से दिख जाता है। ये जो सीटें है ये 7 सीटर अवतार में है गाड़ी, तो इन सीटों को अगर फोल्ड कर दोगे और ये आगे पीछे ऐसे स्लाइड करने के ऑप्शन करेंगे, फिर जाकर आपको मिल जाता है इस गाड़ी में बहुत बड़ा बूट स्पेस। लेकिन अगर आप इसको 7 सीटर की तरह ही यूज़ करते हैं तो, और इनको फोल्ड कर देते हैं, फिर मिलता है आपको 528 लीटर का बूट स्पेस।
अगर आप इसको 5 सीटर खरीदेंगे केवल, जो कि ईवी के अंदर पॉसिबल है, वहाँ पर मिलेगा 610 लीटर का बूट स्पेस। तो इस तरीके का खेल है। अब मिल रहा है भाई आपको 528 लीटर का बूट स्पेस। बाकी स्पेयर व्हील की जो चिंता करते हैं, तो आपकी चिंता दूर करने के लिए MG मोटर इंडिया ने आपको स्पेयर व्हील भी दिया है कंपनी से, जो कि शायद यहाँ पर स्टील रिम के साथ है। इस गाड़ी में कोई भी 4x4 ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन अभी नहीं है, ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी। बाकी ये देख लिया आपने, प्राइसिंग लगभग जो शुरुआती कीमत है वो विद बैटरी एज अ सर्विस 22 लाख रुपए के नीचे है, जो कि 21,80,000 रुपये एक शोरूम, और अगर विद बैटरी देखें तो 27 लाख रुपये से थोड़ा आगे बढ़ के 27-80 के आसपास या 28 लाख रुपए के रेंज में है। तो आप मुझे बताओ कैसी प्राइसिंग आपको लगी। बाकी पीछे बड़ा बड़ा प्लग इन हाइब्रिड लिखा गया, जो कि भाई इंडिया में ना मास मार्केट सेगमेंट में MG मोटर इंडिया पहली बार कर रही है। बाकी डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, स्पॉइलर सारी चीज़ें कन्वेंशनल है, कोई भी ऐसी हवाबाजी नहीं करेगी, उल्टा सा वाइपर लगा दो वो सारी कर दो। और दोस्तों फाइनली अब वक्त है आपकी MG हेक्टर टॉमहॉक के इंटीरियर में चलने का। तो इस तरीके के डार्क कॉफ़ी ब्राउन शेड के साथ ऐसे इंटीरियर मिलते हैं, ऐसा लगेगा भाई कॉफ़ी की सीटों में बैठ गए हो आप। तो यहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती है। 39 सेंटीमीटर की ये स्क्रीन है, जो कि लगभग 15-16 इंच के आसपास की होती है। और ये अंदर का जो पूरा लेआउट, एम्बिएंट लाइट, पैनोरामिक सनरूफ, या एक बड़ी डिस्प्ले यहाँ दिखेगी। इसमें और ईवी में का डिस्प्ले पूरा डिफरेंस है। ये है जो यहाँ पर लाइट बेज शेड है, ये मिलेगा ईवी के साथ, जिसमें आपको बेंटले की फील आएगी। लेकिन ये डार्क कॉफ़ी सी जो टोन है ना, कुछ लोगों को पसंद होता है, वो इसके साथ रिजर्व की गई है। ये चीज़ें शायद सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बस ये फील और ये सारी चीज़ें ना डिफरेंस करिए इंटीरियर कलर थीम में। ये 6 पे एडजस्टेबल सीटें आती है, और यहाँ पर हम बैठ जाते हैं इसके अंदर, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेगी। और इसको MG मोटर इंडिया कहती है मोरक्को ब्राउन। तो मोरक्को ब्राउन कुछ वहाँ अगर कुछ रेसिपी है शायद, उससे ही इसको उठाया गया है। तो इस तरीके से उसका इंस्पिरेशन पकड़ा जाता है। बाकी इस तरीके से आगे का पूरा डैशबोर्ड, आगे का पूरा व्यू फ्रंट आपको दिखेगा, MG का पूरा लोगो, डी कट स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन रहने वाले। बाकी अडास और उसके फंक्शन फीचर ना इस साइड है। जो पावर ट्रेन मोड है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे PRND, और इस तरफ आप देखेंगे तो लाइट्स है और वॉशर वाइपर के कंट्रोल है। इसी तरीके से ये कुछ बॉक्सी और कुछ रेक्टेंगुलर शेप है। ये जाना पहचाना लेआउट है। ये आपने विंडसर EV प्रो और उसमें बड़े साइज़ की स्क्रीन देखी ना, वही रहने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको IRVM है कुछ। अगर इसको देखे तो भाई ये खुलती है, खुल जा भाई, ये खुलेगी, ये खुलेगी। तो यहाँ पर अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये आपके सामने जो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है ना भाई, ये ओपन हो जाती है। इस तरीके के इसका व्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भाई गज़ब भाई, ये मिरर के साथ आपको ये जो उसके अंदर ही इंटीग्रेट किया गया ना लैंप, वो दिया गया है। और इस ओर देखिए तो यहाँ पर भी मिलेगा भाई, कोई कंजूसी नहीं है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। और लाइट्स भी काफ़ी बढ़िया क्रिस्टलाइन आपको थीम इसके अंदर बारीकी से देखने में दिख जाती है। और पूरा व्यू फ्रंट ऐसा है। बाकी मेरा सिटिंग स्टांस और ये देखे तो बिल्कुल एज सिमिलर है जैसे EV के अंदर आपने देखा टॉमहॉक, और यहाँ पर भी सिर्फ अंतर है कलर थीम में। ये थोड़ा इंडिया के हिसाब से रफ एंड टफ है, आपके हाथों में मिट्टी है, गंदगी है, तो इसमें विजिबल नहीं होगी। ब्राउन शेड थोड़ा बेंटिले वाली थीम में है, तो ज़्यादा आपको उसमें मेहनत करनी होगी। बाकी ये अंदर का लेआउट है भाई, इस तरीके से कुछ आपको और सिस्टम दिख जाएगा, जो सारे वेंटिलेशन का फंक्शन और बेसिक सारे कंट्रोल कुछ और आपको चीज़ें यहाँ मिलेगी। भाई AC इतनी ज़्यादा कूलिंग कर रहा है, और मुंबई में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि भाई ये चिल हो गया यहाँ पर। ये कूलिंग भी सही है इसकी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे AC वेंट और ये छोटा स्पेस, एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट टाइप C, और ये 2 फंक्शन भी इसके अंदर दिख रहे हैं। एक सॉफ्ट रिलीज के साथ ये चीज़ें भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट रिलीज है। और यहाँ पर आप देखेंगे अच्छी सी आपको बैकलाइट मिल जाती है। बाकी इसमें जो फंक्शन फीचर है ना, इसको देखने के लिए आप सिंपली पहले होम में चलो तो ऐसी चीज़ आपको दिख जाएगी। 105 किलोमीटर ये भी बैटरी में चल सकती है। फ्यूल इसमें बिल्कुल नहीं है शायद, तो 0 किलोमीटर यहाँ बता रहा है। बाकी इको मोड, स्टैंडर्ड मोड, स्पोर्ट मोड ये ऑप्शन है। मोड्स की बात करें तो मल्टीपल मोड मिल रहे हैं। लाइट्स के कुछ कंट्रोल है, जो हेडलैम्प, लेवलिंग, रियर फॉग लैम्प्स और कुछ और इतने सारे फंक्शन फीचर भाई खुल जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो भाई आप देख ही लो किस तरीके से ये टेम्परेचर, फॉग लैम्प, और ये अगर इसको बंद करना है तो ये ऑफ़ भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रात को परेशान कर रही है आपको ये इसकी लाइट, उसको ऑफ़ कर सकते हो। बाकी ये इसके बेसिक EV मोड में कितना 86% बैटरी में 105 किलोमीटर चल सकती है, और 100% जो उसकी बैटरी है इसमें चल जाती है 115 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर आपका स्वागत है MG हेक्टर टॉमहॉक के इंजन बे में। यहाँ पर आपको मिलता है MG मोटर इंडिया का नया प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन, जो कि बिल्कुल नया है, क्योंकि इसके साथ एक 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है, और साथ में 21.5 किलोवाट आवर की बैटरी है। ये जो 20.5 किलोवाट आवर की बैटरी है ना, ये इस इंजन के साथ मिलकर धमाकेदार पावर बना रही है। काफ़ी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि
एक 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन 200 bhp बना सकता है और साथ में बना के देता है 237 Nm का टॉर्क, जो कि एक कंबाइंड पावर है। तो 200 bhp और 237 Nm का टॉर्क है इस हाइब्रिड पावर ट्रेन की काबिलियत। अब ये ईवी और जो मोटर का सेटअप है ना, ये अलग अलग आपको नहीं फील होगा कब क्या चल रहा है, लेकिन सेपरेटली अगर इसके मोड को समझना चाहे तो सीरीज़ हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड, ईवी अवतार में ये अलग अलग तरीके से आप चलाओगे ना, मतलब जब 32 लाख रुपए खर्च करोगे तो थोड़ा खेलने का मौका मिलेगा आपको। बाकी इस तरीके का MG का बहुत एक ऐसा पावर ट्रेन है ना जो इंडिया में अभी रिक्वायर्ड है, क्योंकि लोगों को फ्यूल इकोनॉमी और इन सब चीज़ों से थोड़ी ज़्यादा घबराहट हो गई है। तो जो PHEV सेटअप है उससे EV का आनंद भी आप ले लो, और थोड़ा माइलेज में भी अगर 22 से लेकर 24 kmpl का माइलेज ये गाड़ी पेट्रोल में निकाल के दे दे तो भाई कमी कहाँ है। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसका एयर फिल्टर है, यहाँ पर कुछ अगर देखें तो इसका जो कूलेंट का सिस्टम है यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है शायद, क्योंकि दो एक बैटरी सिस्टम अलग है, इंजन का सिस्टम अलग है, तो दोनों का अलग अलग कूलिंग और बहुत सारी चीज़ें ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये इंजन क्योंकि 1500 सीसी कैपेसिटी में है तो थोड़ा टैक्स भी इसमें ज़्यादा लग गया। अगर यही इंजन 1200 सीसी कैपेसिटी में होता या थोड़ा कम सीसी कैपेसिटी में होता और टर्बोचार्ज होता है तो वो जो 40% का टैक्स ब्रैकेट है उससे बच जाता और 18% का जो टैक्स ब्रैकेट है वहाँ पर आ जाता, तो इसकी प्राइसिंग 2-3 लाख और कम हो सकती थी। अब इसकी प्राइसिंग 28-30 लाख रुपए के रेंज में विदाउट बैस के है, या फिर विद बैटरी आप घर जब इस गाड़ी को लेंगे तो उसके हिसाब से। लेकिन ऑल टोटल ना काफ़ी एडवांस सिस्टम है, इंटरनेशनली लोग पसंद करते हैं PHEV गाड़ी चलाना, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप पेट्रोल ना भी डालो फिर भी ये गाड़ी 115 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, तो 90 से लेकर 100 किलोमीटर तो चली जाएगी ऑन प्योर EV मोड, जो कि रियलिस्टिकली काफ़ी अच्छा है। 21.5 kWh की जो बैटरी है ये करना पॉसिबल बनाती है। बाकी इस तरीके का इसका पूरा आपको जो होड सिस्टम मिलता है इस, और आप देखेंगे इसका 10 एलिमेंट इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन है, यानी कि 10 चीज़ें हैं इसके अंदर। इंजन वहाँ है, जनरेटर है, मोटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो रिड्यूसर गेयर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें ना। क्लचेस होते हैं, क्योंकि ये जो क्लच है ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्लच है, यानी कि जैसे आपने AC के अंदर देखा कि कब वो कपल हो जाए, डीकपल हो जाए, बिल्कुल 0.1 सेकंड की उसकी लेटेंसी होती है, तो वैसे ही वो काम करता है। बाकी भैया अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर लेआउट को बारीकी से थोड़ा और देखते हैं। प्राइसिंग वो सब चीज़ बता दी, डायमेंशन मैंने आपको समझा दिए। प्राइसिंग में ज़रूर MG मोटर इंडिया ने पूरी कोशिश करेगी इसकी थोड़ी और कम की जा सकती थी, लेकिन टैक्सेस भी है भाई, फिर बैटरी भी काफ़ी महंगी है, टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल इंडिया में एक नई सी है, तो मास मार्केट में काफ़ी कम वेंडर इसमें खेल रहे हैं। तो जो भी चीज़ें MG मोटर इंडिया को उसको इम्पोर्ट करके इंटरनेशनली लाना होगा, तो उस हिसाब से प्राइसिंग प्लान की गई है। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर वक्त है भाई अमीरी दिखाने का, और अमीरी ऐसी जिसमें आप बैठोगे भाई इसकी सेकंड रो सीट में अपने भाइयों के साथ इस तरीके से। ये गाड़ी का सबसे अच्छा काम है ना, यहाँ पर है भाई थर्ड रो में बहुत अच्छा स्पेस, अंडर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। जब मैं पहली बार बैठा ना, मतलब विश्वास नहीं हुआ भाई, इतना ज़्यादा अंडर सपोर्ट है गाड़ी दे रही है, क्योंकि हेक्टर के अंदर इससे थोड़ा कम मिलता है। जो लेग रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है, 2810 mm का व्हील बेस है, जो MG कह रही है हमने लगभग 85% यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया कैबिन स्पेस में। उसके साथ ही हेडरूम में तो पहले कमी नहीं थी हेक्टर जैसी गाड़ियों में भी, लेकिन ये उससे कुछ नया प्लेटफॉर्म, नई चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों में पॉसिबल है। एक पैनोरामिक सनरूफ, और ग्लासेस में भी लग रहा है कि हल्का सा टेंट है, जिससे UV ग्लासेस और जो IR वाली बातचीत आजकल स्कॉर्पियो में हो रही है उसी सेंस में यहाँ पर भी फील करोगे। बाकी भाई हेड रेजिस्टेंट और वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आर्मरेस्ट दिखाना भाई ज़रा, यहाँ पर भैया आर्मरेस्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि अमीरी दिखाओगे तो ऐसे हाथ रखना होगा ना आपको तो यहाँ पर रहेगा। बाकी आप अगर आगे का पूरा डैशबोर्ड फ्रंट देखें तो सही सा डाला गया है, लेग रूम भी ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है, अडैप्ट प्लेटफॉर्म, उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं। नॉर्मल USB है, टाइप C है, AC के कुछ कंट्रोल, पियानो थीम, यहाँ पर कुछ आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती है। तो ऑल एंड ऑल स्पेस के मामले में MG मोटर इंडिया ने इस गाड़ी में भाई बढ़िया काम करा है। पावर ट्रेन थोड़ी इंडिया के हिसाब से नहीं है, और जो नया टैक्स ब्रैकेट इसको मिल गया 40% का, उससे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर MG ट्राई करता कि कुछ छोटे कैपेसिटी का इंजन लेकिन टर्बो चार्ज वो अगर इसमें लगा दिया जाता तो हो सकता 2-3 लाख रुपए प्राइस कम होती, लेकिन फिर वहाँ टर्बो आती, वो सारी चीज़ें, फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए 4 सिलेंडर और वो लेआउट के साथ ये लोग गए, जिससे गाड़ी थोड़ी शांत हो और बैटरी साइज़ अच्छा दिया है तो EV मोड में भी अच्छे से चल पाए। लेकिन अभी इस गाड़ी को चलाया किसी ने नहीं है, एक बार चलाएंगे और फिर बताएंगे आपको क्या कुछ है। और ये इसका टॉप मॉडल है, इसके लोअर मॉडल में क्या बातचीत है वो आगे की वीडियोस आपको बताएगी। बाकी इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम, स्पेस और वो सारी चीज़ें है, और इन सीटों को ऐसे स्लाइड करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाता है भाई। तो ये ना MPV वाली बातचीत भी आप हल्की सी कर लोगे, तो जो लोग हाई क्रॉस और वो चीज़ें सोच रहे हैं यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। और उसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन है, ये चीज़ आपको थोड़ी उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एक चीज़ यहाँ से करके देख लो, तो ये ऐसे करो या ऐसे करो, इतना इसमें प्ले मिल जाता है। तो ये सीट आगे पीछे, वो सीट आगे पीछे, ऑप्शन होते रहेंगे। एक और धुआंधार काम जो है भाई जल्दी से करके देख लो, तो यहाँ पर आके ये जो सीट है ना ऐसे फोल्ड हो जाती है,
इन सीटों के साथ हम इसको देखें तो यहाँ पर रखें, या फिर इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके सामने, तो आप यहाँ से आगे देख लीजिए इसके थर्ड रो में कितना स्पेस है, क्योंकि थर्ड रो ना काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई कंपनी ने नाम के लिए दे दिया हमें, तो इस तरीके से बैठोगे तो इसमें ठीक ठाक है। मतलब थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के साथ जो सीट है अपनी हाइट ज़्यादा नहीं बनाती है, लेकिन हेडरूम अच्छा मिल जाता है। इसको बंद करोगे तो यहाँ पर ये बंद होगा, लेकिन ये सीट पूरे पीछे थी, ये भाई हम इसको बंद कर देंगे तो मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही अपने आप को कंजस्टेड पाऊँगा। तो ये सीट थोड़ी आगे करते हैं, इसको नीचे से हाथ डाल के आपको ऐसे करके, आगे रेल है उसमें, तो वो हो जाती है, फिर जाके बैठ सकते हो आप। मतलब 5-5.5 फुट का बंदा पीछे बैठे तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों ये सब रहा फिर हमारा थर्ड रो, सेकंड रो और फर्स्ट रो की बातचीत। मेन चीज़ है कि भाई स्पेस और उसमें गाड़ी पास है, तो हाई क्रॉस और वैसी गाड़ी लेने का अगर विचार है, एक बार ट्राई दे सकते हो आप। नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा आपको समझने में टाइम मिलेगा, लेकिन भाई ऐसा है कि थोड़ा सा ईवी और उसका आनंद आपको जो आया है ना, उसमें आपको पसंद आ जाएगी गाड़ी। बाकी हम चलते हैं भाई अब इसकी और बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा क्विक वॉक अराउंड रहा है, क्योंकि जस्ट गाड़ी आज इंडिया में लॉन्च हुई और हर कोई इस गाड़ी को देखना चाहता है। बाकी नए नए और ऑप्शन है, इस गाड़ी को चलाने में क्या आनंद है, वो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। JSW मोटर इंडिया ने बहुत बढ़िया काम करा अपने इस नई पावर ट्रेन के साथ। प्लग इन हाइब्रिड पहले इंडिया में लाना और सोच पाना अपने में एक नई चीज़ है। JSW MG मोटर इंडिया ने वो करके दिखा दिया। उसके साथ ही सही प्राइसिंग के साथ लगभग 30 लाख रुपए से नीचे इसको उतार दिया, वो भी एक अच्छी बात है। और ऑल टोटल गाड़ी में क्या रिलायबिलिटी, क्या फीचर फंक्शन का तड़का है, वो जब चलाएंगे भाई और आनंद में आपको बता देंगे। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।